हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रांड प्रमोटर का जॉब जो होता है उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है, उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, और बेसिकली इसको जो है वो क्यों हायर किया जाता है। इन लोगों को किस वजह से हायर किया जाता है, किस काम के लिए हायर किया जाता है। तो इस सभी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मान लीजिए कोई एक आध प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, मीडियम साइज़ बिजनेस है उनका। तो अगर उनको अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, उनके क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, बाकी प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है और लोग इसे क्यों लेना पसंद करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर उनके पोटेंशियल बायर्स तक उनको पहुंचानी है, तो इसके लिए आजकल प्रोफेशनली जो है वो ब्रांड प्रमोटर्स को काम पे रखा जाता है। तो इनका काम ही यही होता है कि उस ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसको प्रमोट करना, उस ब्रांड के बारे में लोगों को जानकारी देना, उनके कौन से प्रोडक्ट हैं, ये कंपनी कब से काम कर रही है, इनका कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसके ऊपर ऑफ़र क्या चल रही है। साथ ही साथ ये लोग जो है वो फ्री सैम्पल्स वगैरह भी लोगों को देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसी के साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में ब्रोशर छपवाना, साथ ही साथ उसके बारे में कुछ पैम्पलेट वगैरह देना, उसकी एड्स देना न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो ये सारे काम जो है वो एक ब्रांड प्रमोटर देखता है, जिससे कि एक सिस्टमैटिक वे में एक कैंपेन के तहत उनकी ब्रांड का जो है वो प्रमोशन होता है, लोगों तक वो ब्रांड पहुंचता है और लोग उनकी चीज़ें खरीदते हैं। तो इसके लिए ब्रांड प्रमोटर को जो है वो काम पर रखा जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर, कि अगर किसी को एज अ ब्रांड प्रमोटर काम पर रखा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हुई। तो सबसे पहली बात तो उसको खुद को उस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो पूरी पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो जो है वो सामने वाले को उस ब्रांड के बारे में जानकारी दे पाएगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएगा। तो ये एक जिम्मेदारी होगी। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अपने एड्स के ज़रिए, अपने शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए, अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए उस ब्रांड को लोगों तक क्रिएटिव वे में पहुंचाना। एड्स भी इस तरीके से डिज़ाइन करना, एड्स के कैंपेन इस तरीके से डिज़ाइन करना जिससे कि लोगों को वो ऐड देखने में भी इंटरेस्ट आए और अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट लेने में भी लोगों को इंटरेस्ट आए। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर सैंपल भिजवाना जो कि उनके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि कुछ ऑफिस के काम आने वाला उनका प्रोडक्ट है, एक कंपनी ऑफिस से के काम आने वाला जो है वो प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए कि अपने जो प्रिंटर होते हैं उनकी इंक बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर तक कैसे पहुँचा जाए, उसके सैंपल कहाँ भिजवाए जाएँ। तो जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उन तक फ्री सैंपल पहुँचाना कि भैया ये इंक आप इस्तेमाल करके देखिए अपने प्रिंटर्स में, तो आपकी प्रिंट्स जो है वो औसत से ज़्यादा आएंगी। बाकी कंपनियों के जो कार्ट्रिज होते हैं, इंक कार्ट्रिज, उनसे हमारी इंक जो है वो ज़्यादा चलती है, उनसे ज़्यादा ब्राइट दिखती है। तो ये सैंपल आप इस्तेमाल करके देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमें कांटेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से जो है वो पोटेंशियल बायर्स ढूंढ करके उन तक सैंपल्स पहुंचाना, उनसे फीडबैक लेना, ये भी उसका काम होता है। साथ ही साथ उसको मार्केट का काफ़ी अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो कौन से मार्केट का है, तो उस मार्केट की नीड्स क्या है, वहाँ पर कस्टमर क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से उसको जो है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करना होता है कि भैया इस प्रोडक्ट की ये अच्छाई है, ये आपकी ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पूरा स्टडी करके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर प्रमोट करना, ये भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसके अलावा दोस्तों, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर या जहाँ पर लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसी जगहों पर प्रमोशनल आपने देखे होंगे पोस्टर स्टैंडीज़ लगाते हैं। तो उस तरीके के पोस्टर्स लगाना, वहाँ पर बूथ लगाना कि लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए और साथ ही साथ माउथ पब्लिसिटी वहाँ पर भी करना, तो ये भी एक ब्रांड प्रमोटर का काम होता है।
साथ ही साथ मान लीजिए कि उसने कई बूथ लगाया है अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, लोगों को एक डेमो देने के लिए, तो उसके पूरे रिपोर्ट्स रखना भी ब्रांड प्रमोटर का काम होता है कि लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या कहा है, लोगों के फीडबैक कैसे आए हैं, किस तरीके से रिएक्शन रहा है, लोगों में इस ब्रांड के प्रति कुछ हम कहें कि एक्साइटमेंट है या नहीं, उनको कुछ इंटरेस्ट इसमें लग रहा है या नहीं, या इसमें कुछ प्रॉब्लम उनको लग रहे हैं, कुछ अच्छाइयाँ लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिख के रखना, उसका एक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है वो स्टडी किए जाते हैं और उसके हिसाब से उनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रेलेवेंट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम का बना रह सके। तो इसकी वजह से ये सारे जो रिकॉर्ड्स है वो रखना भी एक ब्रांड प्रमोटर का काम होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि एक ब्रांड प्रमोटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है और इसे क्यों रखा जाता है और बेसिक इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।